सुप्रभात, नमस्ते बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां आज बीजेपी का विधानसभा मार्च और शिक्षक बहाली को लेकर मार्च निकाला जाएगा। सिर्फ शिक्षक बहाली नहीं, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दे पर भी सरकार को घेरने की कोशिश होगी। 10 लाख नौकरी के मुद्दे पर घेराबंदी की पूरी तैयारी बीजेपी की तरफ से की गई है। गिरती कानून व्यवस्था पर मोर्चाबंदी, जिसकी तस्वीर आज आपको नजर आएगी। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस मार्च में शामिल होने वाले हैं। गांधी मैदान से विधानसभा तक ये मार्च निकाला जाएगा। हजारों नेता और कार्यकर्ता इसमें शामिल होने वाले हैं। गांधी मैदान से विधानसभा तक ये मार्च, जिसमें शिक्षक बहाली, गिरती कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी बीजेपी ने कर रखी है। तो आज बीजेपी का विधानसभा मार्च है और विधानसभा मार्च से ठीक पहले रात के अंधेरे में असामाजिक तत्वों ने पटना के चौक चौराहों पर बीजेपी नेताओं के लगे बड़े बड़े होर्डिंग्स को फाड़ दिया है। तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से इन होर्डिंग्स को फाड़ते हुए आपको लोग नजर आ रहे होंगे। रात के अंधेरे में इन होर्डिंग्स को फाड़ा गया और चुन चुन कर जहां जहां पर भी ये होर्डिंग्स लगाए गए थे उन्हें फाड़ दिया गया। देर रात की ये तस्वीर है। पोस्टर को फाड़ते हुए लोग भी आपको नजर आ रहे होंगे। पहले विरोधी तत्वों ने बाबा बागेश्वर के पटना आगमन से पहले इसी तरह से कुछ पटना में लगे हुए पोस्टरों को फाड़ा था और पोस्टरों पर कालिख पोती थी। और एक बार फिर से वैसी ही तस्वीर राजधानी पटना की सड़कों पर नजर आई, जहां आज विधानसभा मार्च बीजेपी की तरफ से किया जाना है। उसे लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है और तमाम जो होर्डिंग्स और पोस्टर्स लगाए गए थे राजधानी पटना के विभिन्न चौक चौराहों पर, उसे असामाजिक तत्वों ने रात के अंधेरे में देखिए कैसे चुन चुन कर फाड़ा है। और पटना संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। रवि, ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं बाबा बागेश्वर के आगमन से पहले और एक बार फिर से विधानसभा मार्च से पहले बीजेपी के पोस्टर को फाड़ दिया गया। क्या अब भी सवाल पूछने पर प्रशासन का जवाब यही कि उन्हें पता ही नहीं है कि आखिर हो क्या रहा है? पटना पहुंचे थे तो ऐसी ही तस्वीर निकल करके सामने आई थी। और आज जब भाजपा का विधानसभा मार्च है, उससे पहले रात के अंधेरे में देर रात जो है पटना के तमाम बड़े चौराहों पर जो लगे हुए बड़े बड़े होर्डिंग्स हैं वो फाड़े गए और उसकी जो तस्वीर है वो न्यूज 18 के पास है। लेकिन आज भी जो प्रशासन है वो मूक दर्शक बनी हुई है। सबसे बड़ी बात है कि तमाम चौराहों पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, सब जगह की तस्वीरें उसमें रिकॉर्ड होंगी। लेकिन इस बार भी पिछले बार की तरह ही है कि प्रशासन के खाली हाथ है। देखने वाली बात होगी कि आज पूरे दिन भर उसको प्रशासन जो है वो कैसा रुख अख्तियार करती है, क्या फिर से उस पर रवि, तो क्या ये मान लिया जाए कि रात के अंधेरे में और रात होते राजधानी पटना इन सामाजिक तत्वों के हाथ में चली जाती है? पुलिस प्रशासन, गश्ती, ये तमाम जो दावे होते हैं वो सब धराशायी हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि लगातार दावे होते हैं कि पूरे रात जो है गश्ती होती है, पेट्रोलिंग की जाती है, लेकिन एक जगह अगर कहीं पोस्टर फाड़ा गया हो, और सिर्फ पोस्टर फाड़ने की बात नहीं हो, ऐसे जिस तरह से लगातार पटना के लगभग सभी चौराहों पर ये इस ढंग से अंजाम दिया गया है, ऐसे में अगर इतने बड़े बड़े पोस्टर फाड़े जाते हैं या फिर कोई भी यहाँ हादसा होता है तो ये बड़ी जिम्मेदारी लेनी होगी। क्योंकि पुलिस प्रशासन जो है वो लगातार ऐसे कामों पे हाथ पर हाथ धरी हुई दिखाई पड़ती है। क्योंकि अगर यहाँ पे गश्ती होती है तो फिर ऐसे कारनामे कैसे किए जा सकते हैं? तो लेकिन देखना होगा कि प्रशासन इस जरा भी जो असामाजिक तत्व तस्वीरों में रवि नजर आ रहे हैं, उनको इस बात का डर नहीं दिख रहा या कोई हड़बड़ाहट नहीं दिख रही है कि उन्हें कोई देखेगा, उन पर कार्रवाई हो सकती है, उन्हें कोई पकड़ेगा। बड़े आराम से, निश्चिंतता के साथ ये एक दो नहीं कई संख्या नजर आ रही है ऐसे लोगों की जो कि सड़कों पर बड़े आराम से घूमते फिरते और इसे फाड़ते हुए दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, पूरा का पूरा एक ग्रुप दिखाई पड़ रहा है उस तस्वीर में, जिसमें लगभग 5 से 6 की संख्या में ग्रुप में जो युवा हैं वो एक ढंग से कहें कि उनकी उम्र अगर आप देखेंगे तो 25 से 30 साल के बीच दिखाई पड़ रही है। और वो बाइक से निकले हैं रात में और बेखौफ होकर के जहां
चौराहों पर रुक रहे हैं, उसे पूरे पोस्टर को फाड़ रहे हैं, उसके बाद फिर उस पोस्टर को घसीटते हुए आगे तक ले जा रहे हैं। तो उन्हें पता है कि रात में ये काम करने के बाद जो है वो कहीं पे कोई भी डर, कोई भी खौफ या किसी भी डर की हिचक उन्हें नहीं हो रही है। तो अब समझ सकते हैं कि उनका जो असामाजिक तत्व है उनका मनोबल जो है किस कदर बढ़ा हुआ है। जरूरत इस बात की है कि ऐसी लगातार ऐसी बातें होती रह रही हैं, लेकिन प्रशासन जो है मूक दर्शक बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि एस नारायण तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी इसी गिरती हुई कानून व्यवस्था को लेकर आज सड़कों पर उतरने वाली है, और उससे पहले देखिए एक बार फिर से सवाल वही खड़ा हो जाता है कि आखिर क्या राजधानी पटना में कानून व्यवस्था भगवान भरोसे है क्या? कैसे असामाजिक तत्व बड़े आराम से पोस्टर्स को फाड़ते हुए, सड़कों पर घसीटते हुए, घूमते फिरते, और देखिए चेहरा भी इन लोगों ने नहीं ढका हुआ है। डर नहीं है कि आखिर जो हम कर रहे हैं वो तस्वीरें कैद हो सकती हैं, कार्रवाई हो सकती है। और पटना से बड़ी खबर आ रही है शिक्षक बहाली मामले से जुड़ी हुई, जिसमें परीक्षा केंद्र चिन्हित करने के निर्देश अब जारी कर दिए गए हैं। बीपीएससी ने सभी जिलों के डीएम को निर्देश जारी किया है, अपने अपने जिले में परीक्षा केंद्र चिन्हित करें। 6 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। 24 से 27 अगस्त को परीक्षा होनी है। निजी महाविद्यालयों को छोड़कर शिक्षण संस्थान चिन्हित किए जाएंगे। 24 से लेकर 27 अगस्त की तारीख जब परीक्षा होगी। 18 जुलाई को मुख्य सचिव सभी डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले हैं, और परीक्षा केंद्रों की तैयारी को लेकर दोपहर 3 बजे ये वीसी होने वाली है। तो शिक्षक बहाली मामले में लेकर अब परीक्षा केंद्रों को चिन्हित करने के लिए बीपीएससी ने जिलों के डीएम को निर्देश दे दिया है कि आप चिन्हित कीजिए किन किन परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित हो सकती है। सिर्फ निजी शिक्षण संस्थान को इससे अलग रखा गया है, छोड़ा गया है। 24 से 27 अगस्त ये परीक्षा होने वाली है, और उससे पहले 18 तारीख को मुख्य सचिव 3 बजे वीसी करते हुए नजर आएंगे। बड़ी खबर पटना से ही, जहां पर 11 जुलाई को धरना प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। के पाठक ने सभी डीईओ को यह आदेश जारी किया है। सस्पेंड करने के साथ साथ विभाग के कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। आकस्मिक अवकाश लेकर प्रदर्शन करने आए शिक्षक भी अब निलंबित होंगे। वीसी के जरिए हुई समीक्षा के बाद एसीएस का आदेश जारी हुआ है। आपको बताते चलें कि 11 जुलाई को लगभग 30,000 से ज्यादा शिक्षक प्रदर्शन में शामिल हुए थे। सभी आकस्मिक अवकाश लेकर पटना पहुंचे, और आज से शिक्षकों पर कार्रवाई का डंडा भी शुरू हो जाएगा। साथ ही शिक्षा विभाग ने अगले 1 हफ्ते तक सभी अवकाश को स्थगित करने के आदेश दे दिए हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारी और शिक्षकों के लिए आदेश जारी किया गया है। इमरजेंसी के हालात में के पाठक से आदेश लेना होगा। वहीं के पाठक एक पत्र जारी कर शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर भी आदेश जारी करते हुए नजर आए, और सभी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अनुपस्थित शिक्षकों को सस्पेंड करने का आदेश जारी किया गया है। साथ ही भड़काने वाले शिक्षकों पर भी प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। इधर बिना परीक्षा के सीधे राज्यकर्मी का दर्जा देने और समान काम के बदले समान वेतन की मांग को लेकर पटना में प्रदर्शन करने वाले नियोजित शिक्षकों पर सरकार की तरफ से कार्रवाई जो है वो अब शुरू कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने आंदोलनकारी नेताओं को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। शिक्षक नेता बंशीधर वज्रवासी को मुजफ्फरपुर डीपीओ ने शो कॉज जारी कर 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई की बात कही गई है। वहीं जवाब में शिक्षक नेता और उग्र हो चुके हैं। सरकार के खिलाफ मोर्चा इन शिक्षकों ने खोल दिया है। शिक्षक नेताओं से सरकार को सीधी तरीके से चेतावनी दी गई है उनकी तरफ से, अगर ये कार्रवाई नहीं रोकी जाती है तो स्थिति बिगड़ सकती है। शिक्षक नेताओं ने कहा है कि अपर मुख्य सचिव शिक्षकों को और बड़ा आंदोलन खड़ा करने के लिए न उकसाएं, और कार्रवाई से हम पीछे नहीं हटेंगे। इधर प्रदर्शन पर सरकार के एक्शन के बाद शिक्षक संघ ने भी मोर्चा खोल दिया है। शिक्षक संघ के नेताओं ने अब साफ साफ शब्दों में चेतावनी दे दी है कि अगर सरकार प्रदर्शन करने वाले
शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई को नहीं रोकती है तो स्थिति और बिगड़ जाएगी। घोषणा के खिलाफ कोई नौकरशाह आदेश दंडात्मक कार्रवाई का तो शोकॉज भी शुरू हो गया और शोकॉज शुरू हो गया। पटना का तो कल 2 शिक्षक हमारा निलंबित भी हो चुका है। इसीलिए हमने लिखा कि यदि आप 4 लाख शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई को वापस नहीं करेंगे तो किस समय क्या फैसला हो जाएगा ये हमारे नियंत्रण के बाहर हो जाएगा। स्थिति गंभीर हो गई। तीनों वाम दलों का भी यह सामूहिक निर्णय है कि नियोजित शिक्षकों के इस सवाल पर तीनों वाम दल के जितने जनप्रतिनिधि विधानसभा में हो या विधान परिषद में एकजुट होकर हम शिक्षकों की आवाज को बुलंद करेंगे और वही हमने किया है। और चलिए अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर आप शर्म से गड़ जाएंगे। जी हां, स्कूल में शराबी हेडमास्टर के ड्रामे को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। नशे में धुत हेडमास्टर ने शिक्षकों और शिक्षा विभाग को शर्मसार कर दिया है। शिक्षा के मंदिर में शराबी हेडमास्टर की इन तस्वीरों को देखकर शर्म से आपकी आंखें नीची हो जाएगी। स्कूल में हेडमास्टर का कारनामा देख आप शर्म से गड़ जाएंगे। ये तस्वीर है मुजफ्फरपुर के सकरा में डिहुली इशहाक पंचायत के मिडिल स्कूल की, जहां शराबबंदी वाले बिहार में शराबी हेडमास्टर के ड्रामे को देखकर हर कोई हैरान है। नशे में धुत स्कूल का हेडमास्टर उमेश ठाकुर लुंगी और बनियान पहनकर स्कूल में पढ़ाने के लिए पहुंच गया और बच्चों की क्लास में उटपटांग हरकत करने लगा। नशे में टल्ली हेडमास्टर उमेश ठाकुर ने न सिर्फ बच्चों के साथ डांस किया बल्कि स्कूल की एकमात्र शिक्षिका के साथ अश्लील हरकत भी की। शिक्षिका को अनाप शनाप बातें कही, जिसके बाद लोगों ने हेडमास्टर को स्कूल परिसर में ही बंधक बना लिया। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। लंगे हालत में एक कुर्सी पे बैठे हुए हैं, कहेंगे कि आप दारू पी के काहे आए हैं, तो आपको जहाँ जाना है जाइए, हम पढ़ाएंगे, हम इसी तरह रहेंगे। तब जो है सो हम लोग जो है सो थाना को खबर किए, थाना वहाँ पहुँचे और उनको गिरफ्तार करके लाए। उनका आदतें वही है, हमेशा चले आते थे। आज बच्चों ने फोन किया, पी के आप देखे वीडियो देखे होंगे कि पी के बच्चों के साथ मतलब हाथ पकड़ रहे थे, उसका कर रहे थे। पुलिस की जांच में हेडमास्टर के शराब पीने की भी पुष्टि हुई है। स्कूल के हेडमास्टर ने ऐसी हरकत तब की है जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक स्कूलों की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए निरीक्षण कर रहे हैं। इधर ये शराबी हेडमास्टर अपनी हरकत से शिक्षकों और शिक्षा विभाग को शर्मसार कर रहा है। बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर विभाग शराबी हेडमास्टर पर कार्रवाई कब करेगा। शराबबंदी वाले बिहार में शिक्षक शराब पीकर कैसे पहुंच गया? आखिर ऐसे शिक्षक बच्चों को क्या ज्ञान देंगे? न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। लखीसराय पुलिस ने कुख्यात बंटी झा को मुंगेर जिले से गिरफ्तार कर लिया है। बंटी झा पर हत्या और अपहरण के 2 मामले सहित आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज है। एसपी ने बताया कि पुलिस को बंटी झा की काफी लंबे वक्त से तलाश थी। बंटी झा ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर पुलिस को खुली चुनौती दी कि जिसके बाद एसपी की तरफ से एसआईटी का गठन किया गया और बंटी झा को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस बंटी झा से पूछताछ कर रही है। शिवराज दास उर्फ बंटी झा, जो बरहिया मिसरवा टोल निवासी है, लखीसराय जिला के टॉप 10 अपराध कर्मियों में शामिल है, जिसके विरुद्ध आधा दर्जन से ज्यादा कांड हैं। इसमें से यह 4 कांड में फरार है। पुलिस अधीक्षक के स्तर से 3 कांड में इसकी गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित किया हुआ है। भागलपुर में नगर निगम ने एक और वार्ड पार्षद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने वार्ड नंबर 13 के पार्षद और अस्थायी समिति के सदस्य रंजीत मंडल को विश्वविद्यालय थाना परिसर से गिरफ्तार किया। एक महिला ने इनके खिलाफ मारपीट का आरोप लगाया था। गिरफ्तारी के बाद वार्ड पार्षद ने कहा कि चुनावी रंजिश में उन्हें फंसाया जा रहा है, जिसके पहले पिछले ही हफ्ते वार्ड संख्या 42 के पार्षद कल्पना देवी की गिरफ्तारी की जा चुकी है।
एक जबरदस्ती जो है एक औरत से जो है केस कराया गया 354B के तहत, ठीक है। और इसमें कराने में हाथ जो है आपका विपक्षी जो मेरा चुनावी रंजिश जो था वो शिवनंदन सैनी, दिवाकर सिंह जो जमदार साहब हैं, ये सब मिलकर जो है मेरे ऊपर ये इस तरह का केस करवाया। करतारपुर विश्वविद्यालय थाना कांड संख्या 114 और दिनांक 8/4/23 धारा 341, 323, 324, 354B, 379, 504, 506, 34 भादवी में ये गिरफ्तार हुए हैं। ये एक महिला का ब्लाउज फाड़कर अधनंगा कर चुके थे, उसी में इनके विरुद्ध वादनी केस किया है। जहानाबाद से बड़ी खबर, जहां पर विशुनगंज में पुलिस ने एक घर से 2 देसी राइफल को जब्त किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार आरोपी का पहले से आपराधिक इतिहास रहा है। जो घर के ग्राउंड फ्लोर है, उनके ग्राउंड फ्लोर के बीच वाले कमरे में राइट पर एक बोरे में ये रखा हुआ था 2 देसी राइफल, वो हम लोगों ने बरामद किया। इनसे उसके बारे में पूछताछ की गई, लेकिन इनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया और इसके संबंध में फिर विशुनगंज ओपी में कांड दर्ज किया गया है। कांड दर्ज करके आर्म्स एक्ट के तहत अब कार्रवाई की जा रही है। इनका आपराधिक इतिहास भी हम लोगों ने देखा है, तो इनका आपराधिक इतिहास रहा है। जमुई पुलिस ने जिले के टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल हार्डकोर नक्सली देवेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को देवेंद्र की काफी दिनों से तलाश थी। इंजीनियर अंकित कुमार हत्याकांड में देवेंद्र मुख्य अभियुक्त भी है। फिलहाल पुलिस देवेंद्र से पूछताछ कर रही है। सूचना के आधार पर देवघर से लगातार हम लोग रेकी कर रहे थे और हमें सूचना थी कि ये देवघर में ही आराम से वहाँ पे रह रहे हैं और कई दिनों से छुप छुप के काम करते हैं। जैसा इनके द्वारा बताया भी गया है, ये काफ़ी धनांध हैं और जो इनके इनकम का जो स्रोत है उस संबंध में भी हम लोग आपको जांच पड़ताल कर रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने यह धन अर्जित किया है और उसके विरुद्ध भी हम लोग PMLA के तहत कार्रवाई कराना सुनिश्चित करेंगे। फिलहाल इनकी गिरफ्तारी जमुई पुलिस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सुपौल पुलिस ने 17 जून को हुए दोहरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 4 अपराधियों को एक देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। एसपी ने बताया कि शराब तस्करी में दुश्मनी की वजह से शिक्षक और किराना व्यवसायी की हत्या हुई। पुलिस के अनुसार शराब के धंधेबाजों ने शिक्षक को गोली मारी क्योंकि उन्होंने इनकी शराब पकड़वाई थी। वहीं मौके पर एक किराना व्यवसायी ने उन्हें गोली मारते हुए देख लिया, जिस वजह से उसे भी इन लोगों ने गोली मार दी। और घटना के बारे में बताया जाता है कि ये सब शराब का काम करते थे। ये नेपाल से शराब लाने का बात कर रहा है और विपत दास भी मिलकर दोनों शराब यहाँ बेचते थे अवैध तरीके से। और इसी क्रम में नूरुल्ला जो शिक्षक भी थे, ये इनका शराब पकड़वा दिए थे। कुछ दिनों पहले ये 7 पूरा शराब लाया था, जो कि जिसे पकड़ लिया गया था और नूरुल्ला उसी को पकड़वाए थे। इस बात की जानकारी इन लोगों को थी और इसीलिए घटना के दिन जब ये सब घटना कारित किए, पहले रेकी किए वहां पर। बांका में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट का मामला सामने आया। यह घटना फुल्ली डूमर थाना क्षेत्र के गोरय गांव की बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि एक पक्ष ने दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग भी की। फायरिंग करते हुए शख्स का वीडियो सामने आया, जिसे आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। ये मेरे ऊपर फायरिंग किया है, जो कि मेरे पैर के पास आके ये कोई नहीं भागे बोला। बेगूसराय में अपराधी बेखौफ हैं। जिले के लाखों थाना क्षेत्र में पंचायत समिति सदस्य भारती कुमारी के घर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। भारती कुमारी ने गांव के ही पंकज सिंह, मुंटुन सिंह एवं उनके सहयोगियों पर घर में तोड़फोड़ करने, पति संतोष कुमार को जान से मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। अपराधियों की ये करतूत सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। घटना 12 जुलाई की बताई जाती है। मामला सामने आने के बाद अब इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भारती कुमारी का यह आरोप है कि गांव के ही पूर्व मुखिया राजेश कुमार के कहने पर अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। 12 जुलाई की रात करीब दर्जन भर अपराधी भारती कुमारी के घर पर पहुंचे और उनके घर पर तोड़फोड़ की गई। अपराधियों ने संतोष कुमार की मां के साथ भी मारपीट की और घर पर रखे हुए
ट्रैक्टर, बुलेरो समेत दूसरे सामान को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। भारती कुमारी ने सोने की चेन लूटने का भी आरोप लगाया है। घर पे सर जानलेवा हमला किया गया है। ठीक, अगर हम लोग रूम में पैक नहीं होते तो रात हम सब जीप को मार ही देते। वो इतना आदमी था, उसके पास इतना मोटा मोटा रॉड डंडा था, वो सारा चीज सीसीटीवी कैमरे में फुटेज में पूरा क्लियर। मुंगेर पुलिस ने कुख्यात अपराधी मधुसूदन को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस को मधुसूदन की कई दिनों से तलाश थी। वो अवैध हथियार लेकर घूम रहा था और तभी गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। ये मामला कौन केस में वांटेड है और ये टोटल 8 केसेस में हमारे पास अभी आपराधिक इतिहास 8 केस में इनका आपराधिक इतिहास है और ये वहाँ के जिले में भी कुख्यात अपराधी रहा है। टॉप 10 अपराधी है। यहाँ का भी हम लोग सूची भेजे थे, उसमें भी टॉप 10 का अपराधी। बेगूसराय में एक निजी कंपनी के ठेकेदार ने शराब माफियाओं और अपराधियों पर जबरन झूठे मुकदमे में फंसाने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। लाखा थाना क्षेत्र के पंसलल्ला का रहने वाला विपुल सिंह एक निजी कंपनी में ऑप्टिकल फाइबर लगाने का काम करता है। विपुल सिंह ने आरोप लगाया कि गांव के ही कुछ लोग उन्हें बार बार झूठे मुकदमे में फंसाने और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिसके बाद पूरा परिवार दहशत के साए में जीने को मजबूर है। विपुल सिंह ने सीएम नीतीश कुमार, डीजीपी समेत कई अधिकारियों को लिखित रूप से मदद की गुहार लगाई है। विपुल सिंह का कहना है कि अगर न्याय नहीं मिला तो उनकी हत्या की जा सकती है। ये शराब माफिया का इतना सब थाना में मनोबल बढ़ा हुआ है कि थाना प्रभारी से सब कांटेक्ट है। झूठा मुकदमा 4-5 मुकदमा हमरे पर करवा दिया है। पुलिस भी उसको सपोर्ट दे रही है। हमने मेल के माध्यम से नीतीश जी को भी, डीजीपी साहब को भी, इन पुलिस अधिकारी को बाय पोस्ट भी हम सब जगह पूरा सूचना दे चुके हैं। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर।